इस गाड़ी को बैलगाड़ी से तुलना करेंगे तो नहीं चलेगा। आप जो है इस बात को ध्यान में देना है कि आयुर्वेद की बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं हिंद आवाज़। अभी हम पटना के राजकीय आयुर्वेद कॉलेज में, जहां कॉमन यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज़ को लेकर एक नेशनल वेबिनार का आयोजन किया गया। इसके मुख्य वक्ता डॉक्टर रणवीर प्रसाद सिंह रहे, जिनसे हमने भी बातचीत भी की। डॉक्टर साहब का कहना है कि कोरोना का समय है। आज कोरोना के दौर में सबसे ज़्यादा अगर आदमी दवाइयों से इफ़ेक्ट हो रहा तो किडनी पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। कोरोना के समय में किन किन चीज़ों का खास करके दवा हाई मेडिसिन को लेकर ध्यान देने की बात है, किडनी पर ये रखें। तो वहीं उन्होंने आयुर्वेद की भी तारीफ़ की कि आयुर्वेद इसमें बहुत कारगर है, बहुत सक्षम कार्य करता है। हालांकि ये उन्होंने कहा कि हर विधि का अपना अपना ये है। तो पहले हम आपको सुनाते हैं कि डॉक्टर साहब ने कोरोना के समय में और दवाइयों को लेकर किडनी पे क्या असर पड़ता है, इन सब बातों को। तो पहले आप डॉक्टर साहब से सुन लें। सर, जैसा कि कोरोना का भी इस दौर है, इस दौर में जो दवाएँ जो चला चाहे वो आपको एलोपैथी दवाएँ हैं या अब तो बात ज़्यादा सेवन ये क्या कहते हैं गिलोई का भी करने पे लोग आ रहे, किडनी पे भी असर का ज़्यादा देखा जा रहा है। क्या है? देखिए, इसी का जवाब मैंने दिया पहले कि कोरोना जिस समय होता है उस समय जो असर हुआ उसका सबसे ज़्यादा लंग पर होता है। कोरोना से रिकवरी के बाद पोस्ट कोरोना जो इफ़ेक्ट है वो ब्रेन, हार्ट, किडनी, लंग, ब्लैडर, बोन, मसल सब पर होता है। एक्सट्रीम वीकनेस सबसे ज़्यादा कॉमन है। किडनी फेलियर भी हो सकता है, पेशाब में इन्फेक्शन यूटीआई हो जाता है। अभी हाल में ही पेशेंट का हमने डायग्नोज किया, टेस्टिस उसका सड़ गया पोस्ट कोरोना, जो कहीं कोई लेना देना नहीं, एम्बोलिज्म हुआ, ब्लॉक हुआ, वेसल सड़ गया। तो कोई भी हमारा सिस्टम अफेक्टेड हो सकता है ड्यूरिंग कोरोना इफ़ेक्ट और पोस्ट कोरोना इफ़ेक्ट। तो सर, इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए? जो भी मरीज़ हैं, जो चाहे रिकवर हो चुके हो या जो अभी संक्रमित हैं, उनको किन चीज़ों को पे ध्यान देना? उनका हमारे सबसे ज़रूरी है कि नेफ्रोटॉक्सिक जितने ड्रग्स हैं उसको बच करके चलना। जैसे रेमडेसिविर चल रहा है, निकासिन चल रहा है, सारा किडनी पर लोड लिया जा रहा है। किडनी या लीवर ड्रग के लिए यही दो जगह है जहाँ पर कि मेटाबोलाइज होता है। उसको मॉनिटर करते रहना है कि किडनी यदि अफेक्टेड हुआ तो डोज घटाना है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देना है, मतलब लंबा कर देना, इंटरवल लंबा करना है। ये दो काम आपको उस दवा के लिए करना है। फर्स्ट डोज आप नॉर्मल दे सकते हैं, नेक्स्ट डोज आपको जीएफआर कैलकुलेट करके, किडनी का क्या फंक्शन है वो कैलकुलेट करके आप दीजिए। एनाल्जेसिक धड़ल्ले से नहीं लेना है, सबसे जो सेफ़ है वही ले सकते हैं, ट्रामाडोल या कालपोल, मेटासिन का, पैरासीटामोल। बस ये दोनों दवा छोड़ के दर्द की दवा ज़्यादा ना लिया जाए किसी कंडीशन में, इवन कोरोना के भी कंडीशन। अच्छा सर, जो लोग पहले से किडनी से ग्रसित हैं और वो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, वो पहले से किडनी की मेडिसिन ले रहे हैं, तो उनके लिए किस टाइप की दवाओं का सेवन ये कराना है? उनके दवा हम लोग जो किडनी के सर्जन हैं उनकी दवा जो प्रिस्क्राइब करते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, जो किडनी के फिजिशियन हैं। तो दवा में ऑलवेज डोज रिडक्शन होगा जब भी किडनी फेलियर होगा। नॉर्मल जो आपका मेरा डोज है उससे उनका जीएफआर के हिसाब से डोज कैलकुलेट होगा, टाइमिंग और डोज डिफरेंट होगा उसका। ये कैलकुलेट करना डॉक्टर का काम है, उनको बता दिया जाएगा। जैसे अभी आयुर्वेदिक कॉलेज में आप हैं, आज का ये सेमिनार, तो इस सेमिनार को लेके क्या कहना है आप? ये सेमिनार तो प्रिंसिपल साहब को पहले धन्यवाद दीजिए। यहाँ के लड़के और स्टाफ इतने इंथुजिस्टिक हैं, इनर्जेटिक हैं, आप कह नहीं सकते हैं। और हमको आकर बहुत खुशी हुई, वातावरण और लड़के का सब कुछ देख करके बहुत खुशी हुई कि एकेडमिक इंटरेस्ट में मुझे भी अच्छा लगता है और इन लोग को देखा कि जो इंटरेस्ट था बढ़िया इंटरेस्ट था। ऐसे विषय दोनों का अप्रोच अलग है लेकिन इलाज तो एक ही ऑर्गन का करना है। किडनी का इनको भी करना है, किडनी का हमको भी करना है। जिस भी विधि से करें एक दूसरे में सामंजस्य हो
जिससे कि जो इनका अच्छाई है वो निकल के लोगों के सामने है, जो हमारी अच्छाई वो आगे से, और मिल करके जो रास्ता बने वो ज़्यादा सबसे अच्छा होगा। सर आपने तो कहा कि मिल के रास्ता निकालना है, लेकिन आज के दिनों अगर वर्तमान इसमें जाएं तो ये आज तो एलोपैथी और आयुर्वेद में मतलब कहा जाए आईएमए और रामदेव बाबा ने तो जंग छिड़वा दिया। नहीं, ये जो आईएमए ने छिड़वाया, रामदेव बाबा ने छिड़वाया, दोनों के बेवकूफ़ी बातचीत से छिड़वाया। आयुर्वेद हमारा सबसे पुराना और सबसे संपन्न और सबसे अच्छा है। आप इस गाड़ी को बैलगाड़ी से तुलना करेंगे तो नहीं चलेगा। आप जो है इस बात को ध्यान में देना है कि आयुर्वेद की बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, उस चीज़ को आप निकालिए। जैसे इम्यूनिटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्रॉनिक डिजीज है उसको के लिए आप सर्जरी से उसको कम्पीट कराएंगे। वहाँ क्या है, इन्फेक्शन या सारा चीज़ स्टैंडर्डाइज्ड है, कोई जांच है, कोई उसका लेवल है क्या, ये स्टैंडर्डाइज। आप जो है सो कप पित्त वाई पर करते हैं। आपको यदि हो जाए ये बीमारी, कैंसर, प्रोस्टेट फला, आप वो दवा खाना चाहेंगे, ये पहले सोचिए। हम खाना चाहेंगे, यदि हम आयुर्वेद खाना चाहेंगे तो हम आयुर्वेद पढ़ेंगे, आयुर्वेद का इलाज करेंगे। उस आपको लिख दें हम आयुर्वेद और हम अपने करें एलोपैथी का इलाज, तो ये ठीक नहीं। यदि बाबा रामदेव के गुरुजी का हार्ट अटैक होता है तो एम्स में भर्ती होते हैं, क्या कहते हैं आप एक्यूट अपेंडिसाइटिस में पश्चिमोत्तासन करिए, कुछ अपेंडिक्स फट जाएगा, 24 घंटा में मर जाएगा वो। तो बिना एनाटॉमी फिजियोलॉजी साथ जानने का है कि बीमारी क्या है, पैथोलॉजी क्या है, तब इनसे हम भी सीखेंगे। हम सब इसमें करना क्या, सर्जरी बेस्ट है या ये दवाई बेस्ट है, अच्छा किससे होगा। मरीज़ तो डगरा का बैगन हो जाता है, यहाँ से उलट के वहाँ चला गया, वहाँ से उलट के चला गया, परेशान है। आप बैठ करके जो अच्छी मानसिक स्थिति में बैठ के विचार तो करिए कि करना क्या है, कौन अच्छा चीज़। लड़ाई का कहाँ सवाल है इसमें। न डॉक्टर आईएमए को लड़ना है, ना वो कह दिया कि दिवालिया है तो गुस्सा गया सर। आपको अभी कोई आए हमारा इंटरव्यू लेने के लिए, आपको 10 गाली कोई दे दे, क्या करिएगा। ये नहीं, आपका इज्जत नहीं होगा कोई बात का। उसको बैठ के बोलिए कि इसमें ये साइड इफ़ेक्ट है, इसमें ये साइड इफ़ेक्ट है। देखिए हम जो ये दवा देते हैं उसका असर होगा, इसमें साइड इफ़ेक्ट कम है, खर्चा कम है। हमको हाईलाइट इसके गुण को करना है, क्योंकि लड़ाई करना है। लड़ाई करके क्या मिलेगा। तो रोड पर आपके आदमी से आप में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए डॉक्टर एंड ए रोड कॉमन मैन, वो नहीं है। ये बेवकूफ़ी का बात, इस शेयर फुलिशनेस है। सर आज के इस सेमिनार के बारे में क्या कहना है। देखिए आज का सेमिनार बहुत अच्छा रहा। आप डॉक्टर रणविजय कुमार सिंह के बारे में जानते हैं, ये पटने नहीं बल्कि भारत के एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट में आते हैं जो है, और उनको आयुर्वेद पर काफ़ी विश्वास है जो है, और उन्होंने आकर के जो है अपनी पैथी के बारे में बताया ही, आयुर्वेद की जो विशेषता हो सकती है उसके बारे में बताया, और आयुर्वेद में क्या काम, कैसे काम करना चाहिए रिसर्च का, इस पर उन्होंने काफ़ी विस्तृत प्रकाश डाला। हमारे यहाँ से भी डॉक्टर शिवा प्रसाद थे, वो हमारे यहाँ कंसेप्ट क्या है यूरोलॉजी का जो है, उसमें क्या हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उस पर उन्होंने प्रकाश डाला। तो हम लोगों का मुख्य रूप से ये रहा है कि दोनों पैथियों का, ये दोनों पैथियाँ मुख्य हैं, दोनों पैथियों में अपनी अपनी विशेषताएं हैं, दोनों को एक साथ जोड़ करके कैसे देश को और विश्व को एक नया आयाम पहुँचाएँ, नया दिशा दें, यही हम लोगों का मिशन है। तो हम समझते हैं कि इस मिशन में हम लोग कामयाब रहे हैं, और हर फ्राइडे को करते हैं। आप जानते हैं कि हर फ्राइडे को करते हैं, और किसी न किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं, उनसे उनकी बात सीखते हैं और अपनी बात उनको बताने का प्रयास करते हैं कि हम लोग एक सेतु का काम, ये आयुर्वेदिक कॉलेज, ये जो रामदेव और भर से जो है आईएमए का जो चला, इसके बाद हम लोगों को ये लगा कि भाई दोनों में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करके दोनों की अच्छाइयों को एक साथ ले करके हम समाज के लिए और देश के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, यही हम लोगों का मुख्य रूप से। मतलब आज जो इन सब इस टाइप का सेमिनार जो आयोजन, इसका मुख्य उद्देश्य कि जो लोगों में भ्रांति फैल गई है कि आईएमए अलग और ये मेडिकल साइंस में, तो इन सब को दूर करने का ये एक सफल प्रयास। ये निश्चित रूप से ये हम लोग जो है हर फ्राइडे को बाहर के ही फैकल्टी को बुलाते हैं। अपनी बात तो हम जानते हैं, हमारी बात उन तक पहुँचे और उनकी बातों को हम अच्छाइयों को जो है सीखें। वो जो गाइडलाइन करते हैं, जो प्रोटोकॉल बताते हैं, हम लोग भी रिसर्च कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उनके प्रोटोकॉल पर हम खरा उतरें। इसलिए हर स्पेशलिस्ट को हम बुलाते हैं और उनसे उनकी अच्छाइयों को जो है जान करके अपने में सम्मिलित कराने का प्रयास करते हैं। आयुर्वेदिक राजकीय आयुर्वेद कॉलेज के प्राचार्य धनेश्वर प्रसाद जी, इनका भी कहना है कि इस तरह के आयोजन से आईएमए और
और आयुर्वेद में जो विवाद छिड़ा है इसको पाटने का ये जरिया है, और इनसे दोनों विधि के लोगों को लाभ मिल रहा है और आयुर्वेद को भी लाभ मिल रहा है। तो वो एलोपैथी भी हमारी चीज़ों को फॉलो करने के लिए तैयार है और इसकी बहुत सारी प्रशंसा हो रही है। तो आगे भी ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं विकास, कैमरामैन 7 के साथ, हिंदाबाद से। धन्यवाद।